हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन विद वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक नहीं बल्कि दो रेसिपी, वो भी एक चीज़ की। मैं आज ला रही हूँ आप सभी के लिए पोई के पत्ते और पोई के डंठी दोनों की दो रेसिपीज़। पोई की डंठल की मैंने बनाई है ये टेस्टी सी सब्ज़ी, जो कि आपको खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इसका टेस्ट गजब का है। तो आप इस सब्ज़ी को बनाएंगे आपको थोड़ी अलग लगेगी। और दूसरी रेसिपी है पोई के पत्ते की, वो है पोई के पत्ते के पकौड़े। बिल्कुल टेस्टी सा पकौड़ा है। आप इस पकौड़े को चाय के साथ तो सर्व कर ही सकते हैं, मगर आप इसे लंच और डिनर में भी शामिल कर सकते हैं। आपको दाल चावल की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, इतनी टेस्टी है ये क्रिस्पी पकौड़े। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो पोई के पत्ते की ना पत्ते बेकार जाती है, ना ही डंठल, दोनों की टेस्टी सी रेसिपी बन जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये रेसिपी। मगर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ हमेशा आप सभी के लिए आते रहेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं बनाना। तो मैं पहले बनाऊंगी पोई के डंठल की सब्ज़ी। तो चलिए सब्ज़ी की तैयारी कर लेते हैं। सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले ले लीजिए मिक्सर जार। इसकी ग्रेवी के लिए हमें पहले मसाले तैयार कर लेने हैं। इसमें मैं ले रही हूँ आधी कटोरी जितना सरसों। पीली सरसों है ये, आप 2 से 3 चम्मच ले लीजिए। मैंने अंदाजन 2 से 3 चम्मच लिया है। और 1 चम्मच जीरा, 3 चम्मच सरसों, 1 चम्मच जीरा। और इसी के साथ हमें इसमें डालनी है कुछ लहसुन। तो 10 से 15 कलियाँ लहसुन की डाल दीजिए। छीलना ना छीलना आपके ऊपर है, अगर आपके पास टाइम हो तो छील लीजिए, वरना ऐसे भी ये पिस जाएगी। और इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च। जितनी तीखी आपको पसंद हो उतनी डालिएगा। आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, सूखे वाली, आपको जो भी पसंद हो। अब इसमें हम डालेंगे पानी और इस मसाले की प्यूरी हमें तैयार कर लेनी है। तो बस इसे अच्छे से पीस लीजिए, आराम से ये पिस जाती है। तो अब हम मिलते हैं इस मसाले को पीस के। तो ये देखिए मसाले को हमने पीस लिया है। अब चलिए मैं दिखाती हूँ सब्जियों को किस तरीके से कट करना है। तो ये मैंने काट लिए हैं पोई के डंठल और आलू को। कच्चे आलू को मैंने इस तरीके से काट लिया है और साथ ही हमें पोई के डंठल को लंबे लंबे से काटने हैं। तो इस तरीके से आप ले लीजिए, इसके छिलके यानी सन को निकाल दीजिए और लंबे लंबे काट लीजिए। तो चलिए अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले चढ़ा देंगे कढ़ाई, और कढ़ाई जब गर्म हो जाए हम इसमें यूज़ करेंगे सरसों का तेल। जी हाँ, सरसों के तेल में ये सब्ज़ी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और सरसों का तेल पहले हम गर्म कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। सारी सब्जी को आप मीडियम फ्लेम पे ही बनाइएगा। तो अब इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, और साथ ही इसी के साथ जाएगी लाल मिर्च सूखी हुई। तो 2 सूखी लाल मिर्च को भी डाल दीजिए। और इन मसालों को हम बस 1 मिनट तक चटका लेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम करके और लगातार चलाते हुए। गैस का फ्लेम हाई मत कीजिएगा। जब ये मसाले थोड़े से चटक जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो मैंने ले लिया है 2 प्याज और इसे बारीक काट लिया है। तो इसी तरीके से आप भी प्याज काट के डाल लीजिए। तो इस प्याज को एक बार अच्छे से चला लीजिए। और इसी के साथ हमें इसमें तुरंत ही डाल देना है आलू, क्योंकि अगर प्याज जल जाएंगे तो आलू अच्छे से भुनेंगे नहीं। इसलिए हमेशा आलू और प्याज को साथ ही में भुनें, अलग अलग मत भुनें, वरना प्याज जो है जल जाएंगे, काले पड़ जाते हैं। इसीलिए एक बार इस प्याज को मिक्स करने के बाद आलू इसी स्टेज पे आप डाल दीजिए इस तरीके से। मगर अभी सिर्फ हम आलू डालेंगे, पोई के डंठल नहीं डालेंगे। और गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम पे बीच बीच में चलाते हुए हमें आलू और प्याज को भून लेना है, जब तक इसके ऊपर अच्छी सी कलर नहीं आ जाती गोल्डन कलर की, तब तक। तो बिल्कुल गैस का फ्लेम मीडियम करके बीच बीच में चलाते हुए इसे आप भून लीजिए। बार बार मत चलाइएगा, वरना आलू जो है टूट जाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसे चलाएंगे। तो ये देखिए थोड़ी देर के बाद ये कुछ अब सॉफ्ट होने से लग गई है, थोड़ी सी कलर इसकी चेंज हो गई है। बिल्कुल अभी प्रॉपर गोल्डन कलर नहीं आई है, बस थोड़ी सी और इसे भुनना बाकी है। तो कम से कम 3 से 4 मिनट इसे बीच बीच में चलाते हुए हम और भी भून लेते हैं। तो ये देखिए थोड़ी देर के बाद ये अच्छे से भुन चुकी है। प्याज बिल्कुल परफेक्ट कलर की है, आलू भी परफेक्ट कलर की है, अच्छे से भून गई है दोनों ही चीज़ें। इससे ज़्यादा अगर आप पकाते हैं प्याज और आलू को तो दोनों चीज़ें जल जाएगी। तो इस स्टेज पे हम अपने प्यूरी वाले मसाले को ऐड कर देंगे सब्ज़ी में। बिल्कुल इस स्टेज पे ऐड कर दीजिए। और जितने भी कटोरी में या फिर मिक्सर जार में मसाले लगे हो उसको पानी डाल के इसमें डाल दीजिए, क्योंकि सारी ग्रेवी इसकी बनेगी, इसलिए मसाले को वेस्ट नहीं करेंगे। और इसी के साथ हम अभी इसमें डाल देंगे कुछ सूखे मसाले, जिसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी। आधी छोटी चम्मच हल्दी डाल दीजिए। और इसी के साथ हमें इसमें डालना है 1 चम्मच जितना धनिया पाउडर। धनिया पाउडर 1 चम्मच डाल दीजिए अच्छे से। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि हमने सूखे मिर्च का यूज़ किया हुआ है और मसाले की प्यूरी बनाते वक्त हरी मिर्च का भी यूज़ किया हुआ है। अब हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। तो बिल्कुल स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। तो बस मसाले पड़ गए हैं अच्छे से। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मीडियम फ्लेम पे भूनना है, बीच बीच में चलाते हुए। बिल्कुल अभी पोई का डंठल हम ऐड नहीं करेंगे, वरना वो पूरी टूट जाएगी, बहुत सॉफ्ट होती है। इसलिए पहले आलू को, प्याज को और इन मसालों को अच्छे से भून लीजिए, जब तक मसाले अच्छे से ना भून जाए तब तक। तो ये देखिए थोड़ी देर के बाद मसाले अच्छे से भून चुके हैं, सरफेस पे ऑयल आ गई है मसालों की। तो जब मसाले आपके इस तरीके से ऑयल रिलीज़ कर देते हैं तब माना जाता है मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर और अपने पोई के डंठल। 2 टमाटर को मैंने बारीक काट लिया है और इसे डाल दिया है। अगर आपके पास टमाटर ना हो, ना यूज़ करना चाहते हो आप, तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं पोई के डंठल, और अगर आप चाहते हैं तो कुछ पत्ते भी डाल सकते हैं।
पोई और डंठल दोनों ही की ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है, मगर मैं सिर्फ डंठल की बना रही हूँ। और आप इस सेम रेसिपी से पालक की सब्ज़ी भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है सरसों के तेल में। तो अब इस तरीके से हमें सारी चीज़ों को और कम से कम 5 से 7 मिनट भूनना है। तो गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिए। इस सब्ज़ी को हम ढकेंगे नहीं, खुले में ही पकाएंगे। अगर आप ढकते हैं तो ये चिपचिपी हो जाती है, इसलिए खुले में ही भून लीजिए, बीच बीच में चलाते हुए इस तरीके से। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 5 से 6 मिनट में ये भून जाएगी। तो बस 5 से 6 मिनट बीच बीच में चलाते हुए पहले इसे भून लीजिए। तो बस 5 से 6 मिनट के बाद देखिए सब्ज़ी और मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं। फिर से ऊपर सरफेस पे ऑयल आपको दिख रही होगी। तो बस मसाले अच्छे से भून चुके हैं, सारी चीज़ें अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो चुकी है। तो एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी आपको बस अपनी मर्ज़ी की ग्रेवी के अनुसार डालनी है। अगर आप सूखी सब्ज़ी चाहते हैं तो कम पानी डालें, और अगर आपको कड़ी वाली जैसी सब्ज़ी चाहिए तो आप थोड़ी ज़्यादा पानी मिला दें। टेस्ट बिल्कुल गज़ब का आएगा, दोनों ही चीज़ें अच्छी लगेगी आपको। तो बस अपनी मर्ज़ी के अनुसार, मैं सूखी बना रही हूँ तो मैं थोड़ी कम पानी डालती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें अच्छे से कुक हो गई है, कुछ भी चीज़ें कच्ची नहीं रह गई। इसी के साथ ही अगर कढ़ाई में जितने भी मसाले लगे हुए हैं आप करछी से निकाल दीजिए और सब्ज़ी में मिक्स कर दीजिए। इससे आपकी सब्ज़ी की जो ग्रेवी है वो काफ़ी थिक हो जाएगी। तो बस सारी चीज़ें मिक्स हो गई है। अब इसे हम ढक देंगे और ढक के पका लेंगे। तो कम से कम 5 से 7 मिनट इसे ढक के पका लेते हैं। तो बस 5 से 7 मिनट के बाद फिर से हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो सब्ज़ी अच्छे से उबल चुकी है, आपको बीच बीच में चलाते रहना है। तो 5 से 7 मिनट पकाने के बाद देखिए मेरी सब्ज़ी कुछ इस टेक्सचर की हो गई है। तो एक बार इसे मैं आप सभी को चला करके दिखाती हूँ ये अच्छे से पक चुकी है या नहीं पक चुकी है। तो ये देखिए मैंने इसे चला दिया है, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है सब्ज़ी की। तो अब हम इसमें लास्ट डाल देते हैं कुछ हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा और गैस को ऑफ़ कर दीजिएगा। और ये जब सब्ज़ी थोड़ी ठंडी हो जाएगी तब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाऊंगी, क्योंकि आप थोड़ी देर इसे बंद करके रख देंगे तो ये थोड़ी गाढ़ी और हो जाती है। इसलिए जब इस टेक्सचर की हो सब्ज़ी तभी आप इसमें हरा धनिया डाल के इसे ढक के रख दीजिए, और कम से कम 1 घंटे के बाद आप इसे सर्व कीजिएगा। बिल्कुल आपकी पूरी सब्ज़ी की टेक्सचर चेंज हुई लगेगी। तो बस इस स्टेज पे आप सब्ज़ी को बंद कर दीजिए और ढक कर रख दीजिए कम से कम 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे के बाद चलिए मैं आपको सब्ज़ी की टेक्सचर दिखाती हूँ। तो ये देखिए 1 घंटे के बाद सब्ज़ी ठंडी होकर कुछ इस टेक्सचर की हो गई है। जब ये बनी थी इसमें काफ़ी ग्रेवी थी, मगर 1 घंटे के बाद सारी ग्रेवी जो है सूख चुकी है, बिल्कुल लटपट सी सब्ज़ी हो गई है। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। आप इसे चावल रोटी किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी पोई के पत्ते के डंठल की बिल्कुल रेडी हो गई है। कभी आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि पोई की डंठल की इतनी ज़बरदस्त सब्ज़ी बन सकती है। तो फेंकने से पहले एक बार ये रेसिपी ज़रूर देख लीजिए और आप इसे बना के खाइए, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। और आप किसी भी साग के पत्ते और डंठल दोनों ही चीज़ें यूज़ कीजिए, बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होते हैं ये। तो इस तरीके से सब्ज़ी बनाइए साग की। आप सेम रेसिपी से पालक की भी सब्ज़ी बना सकते हैं, वो भी आपको बहुत ही पसंद आएगी। इस सब्ज़ी को आप रोटी, चावल, पूरी, पराठे किसी भी चीज़ के साथ सर्व कीजिए, आपको बहुत ही पसंद आएगी। मगर चावल के साथ ये कुछ ज़्यादा पसंद आती है सभी को, तो चावल के साथ आप इसे सर्व कीजिए। आप रोटी के साथ भी कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए। तो आप सभी पोई के इस डंटी की रेसिपी को शेयर कीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। अब चलिए हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि है पोई के पत्ते की पकौड़े की रेसिपी। ये पकौड़े आपको बहुत पसंद आएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पोई के पत्ते की पकौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले ले लीजिए मसूर दाल। मैंने 1 कप मसूर दाल लिया है और इसे कम से कम 5 घंटे तक भिगो लिया है, फुला लिया है। तो अब हम इसे डाल देंगे मिक्सर जार में और पहले हम इसे पीस लेंगे। आप मसूर दाल की जगह चने की दाल भी ले सकते हैं, मगर अगर आप किसी भी दाल का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप बेसन ले लें और चावल का आटा ले लें। दोनों चीज़ें मिक्स करके आप पकौड़े बना सकते हैं। मगर इस मसूर दाल के बने हुए पोई के पकौड़े बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 5 से 6 कलियाँ लहसुन की छिली हुई, तो डाल दीजिए, और साथ ही कुछ अदरक के टुकड़े। अदरक के टुकड़े थोड़ी ज़्यादा डालिएगा, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही 5 से 6 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप कम भी कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको तीखा पसंद ना हो। तो इसे हम बिना पानी के ही पीस लेंगे। अगर बिना पानी के आपकी नहीं पीसती तो 1-2 चम्मच पानी ऐड कर ले। तो ये देखिए मैंने दाल को पीस लिया है कुछ इस तरीके से। अब हम पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए मैंने पोई को अच्छे से धो लिया है और काट लिया है। तो जितने भी पोई के पत्ते हैं इसमें आप डंठल यूज़ मत कीजिएगा, सिर्फ पत्ते यूज़ कीजिएगा। अब इन कटे हुए पोई के पत्ते को एक बड़े बर्तन में खाली रख लीजिए, जितने भी हो उतने, क्योंकि मिक्स करने के बाद ये काफ़ी कम हो जाते हैं। इसलिए जितने भी पोई के पत्ते हो सबको डाल लीजिए इसमें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने पिसे हुए दाल। तो जो हमने दाल के मिश्रण को रखा हुआ है पीस करके, उसे डाल देंगे। तो आप इस स्टेज पे अगर दाल ना डालना चाहे तो बेसन और चावल के आटे मिक्स करके भी पकौड़े बना सकते हैं। तो दाल मैंने डाल लिया है 2 चम्मच जितना। अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। काफ़ी कम नमक से ही नमकीन हो जाती है, इसलिए काफ़ी कम नमक डालिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें मिक्स होने के बाद काफ़ी कम हो जाती है। तो थोड़ा कम नमक डाल देंगे। और नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी, आधी छोटी चम्मच सारी चीज़ें यूज़ करनी है। और डालेंगे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच
भुना जीरा पाउडर, ये घर की भुनी हुई जीरे की पाउडर है, आप इसे घर में बना के यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच गर्म मसाला पाउडर और आधी छोटी चम्मच अब हमें डालना है साबुत जीरा। जी हाँ, साबुत जीरे का टेस्ट इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अब हमें लेना है प्याज बारीक कटा हुआ एक। ज़्यादा प्याज मत डालिएगा क्योंकि प्याज के पकौड़े नहीं है, पोई के पकौड़े हैं, तो बस एक ही प्याज हम डालेंगे। छोटी साइज़ की प्याज थी, मैंने इसे बारीक काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में और इसे डाल दिया है। अगर आप प्याज ना डालना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं और अगर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दीजिएगा। इन्हें मिक्स करते वक्त पानी का यूज़ नहीं करना है क्योंकि इसमें खुद ही काफ़ी पानी होती है, तो ये आराम से मिक्स हो जाती है। अब इस स्टेज पे अगर आपको लगे कि आपके पकौड़े में बाइंडिंग नहीं आ रही है, आपके पकौड़े तल नहीं पाएंगे, तो आप इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दें और 5 मिनट के लिए ढक के रख दें। 5 मिनट में सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाएगी, आपके पकौड़े बड़े ही आराम से बनेंगे। तो मेरी ये आराम से सॉफ्ट हो गई है, तो अब हम पकौड़े तलना शुरू करते हैं। तेल मैंने गर्म कर लिया है। अब छोटे छोटे भाग को लेना है इस तरीके से और कढ़ाई में डालते जाना है। तेल पहले से ही गर्म है, इसलिए अब मीडियम फ्लेम करके हमें सारे पकौड़ों को डालते जाना है इस तरीके से। तो एक एक पकौड़े को इसी तरीके से डालते जाइए। गैस का फ्लेम हाई मत रखिएगा, अगर आप हाई रखेंगे तो ये जल जाएगी। तो सारे पकौड़े को डाल दीजिए, थोड़ी देर बाद इसे हम पलटेंगे। तो ये देखिए, थोड़ी देर बाद इस तरीके से पकौड़े ऊपर आ जाते हैं तेल की सरफेस पे। आपको तभी इसे पलटना है, तो बस इसे पलट दीजिए। आराम से पलट जाते हैं, टूटने का खतरा इस पकौड़े में नहीं होता है। तो इसे पलटते हुए आपको लाल होने तक पका लेना है। आप जितना क्रिस्प करना चाहे उतनी देर आप इसे पका लें, क्योंकि कुछ लोगों को सॉफ्ट पसंद होती है, कुछ लोगों को ज़्यादा क्रिस्प। तो क्रिस्प आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार कर सकते हैं। तो ये देखिए, मुझे इसी टेक्सचर की पसंद है, मैं थोड़ा कम क्रिस्प कर रही हूँ। तो इसी स्टेज पे पकौड़े तल गए हैं पहले बैच के, तो इसे हम निकाल देते हैं एक प्लेट में। तो ये फर्स्ट बैच के हमारे गर्मा गर्म पकौड़े हो गए हैं रेडी। सारे पकौड़े को निकाल दीजिए और प्लेट में रख दीजिए इस तरीके से। तो ये पहले बैच के पकौड़े फ्राई हो गए हैं। सेकंड बैच के भी हमें सेम प्रोसेस से फ्राई करना है उसी कढ़ाई में। तो ये देखिए, कढ़ाई गर्म है, तो पकौड़े डालते वक्त गैस का फ्लेम लो कर दीजिएगा, वरना पकौड़े डालते के साथ ही जल जाएंगे, क्योंकि तेल पहले से ही काफ़ी गर्म थी। सारे पकौड़े को डाल दीजिए और जैसे हमने पहले फ्राई किया था उसी तरीके से सेम कर देंगे। तो ये देखिए, सेकेंड बैच की भी फ्राई हो चुकी है, इन्हें भी निकाल लेते हैं। तो बस हमारे गर्मा गर्म पोई के पकौड़े तैयार हो गए हैं। तो ये पकौड़े फ्रेंड्स टेस्टी तो हैं ही, मगर हेल्दी भी है, क्योंकि ये दाल से बने हुए हैं और साग से बने हुए हैं। तो आप दोनों ही रेसिपीज़ बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। साथ ही आपकी दोनों ही चीज़ें यूज़ में आ जाती है, कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, वरना कुछ लोग डंठल फेंक देते हैं पोई के। साथ ही आप सब मुझे ये बताइएगा कि आप पोई के पत्ते को किस नाम से जानते हैं। क्या आपके भी शहर में पोई को लोग पोई ही कहते हैं या कुछ और नाम से जानते हैं? तो ये रेसिपी दोनों ही ट्राई कीजिए, आप सभी को दोनों ही हेल्दी है और टेस्टी भी है। आप सभी को इस मौसम में खाने में इसे बहुत ही मज़ा आएगा। और साथ ही दोनों ही रेसिपीज़ बिल्कुल घर के रखे हुए सामानों से ही बनती है, आपको कुछ भी बाहर से एक्स्ट्रा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को ये दोनों रेसिपीज़ कैसे लगें। और साथ ही इस रेसिपी को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच इसे शेयर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस करके, ताकि हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सारे यमी रेसिपीज़ ट्राई कर सकें। फिर मिलते हैं एक नई यमी सी रेसिपी के साथ। यूँ ही मेरे चैनल पे बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ एक नई रेसिपी के साथ।